झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से पलामू में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह कतई नहीं होने देगी। संविधान निर्माण में हमारे झारखंड के लोगों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका हस्ताक्षर उनमें लिखित है। लेकिन आज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान की जो हमारी संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। इसलिए आज संविधान में जो आपके यहाँ के लोगों के नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय के खिलाफ अधिकार, यहाँ के नीति निर्धारण तत्व की जिसमें व्याख्या है, संघ और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, सारे चीजों का उल्लेख उस संविधान में है। आज वह खतरे में है। इसलिए भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केवल लोगों को गुमराह करना चाहती है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश, पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ था, लेकिन सीज फायर कर भारतीय सेना और भारतीयों को अपमानित करने का काम किया गया। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान पे आपने स्ट्राइक कर दिया, बात ये है कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को चाहता था कि स्ट्राइक और ज्यादा हो, और आप सीज फायर कर लिए अमेरिका के कहने पे। ये नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका प्रशासन चुस्त रहता, आपकी व्यवस्था चुस्त रहती, हम तो डाल्टनगंज में गुजरते हैं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं बंधुदा, तो आपको छमुहान पर पुलिस नजर आ जाएगी, पचमुहान पर रेड़मा में पुलिस नजर आ जाएगी, और जो हिंदुस्तान का सबसे संवेदनशील जगह कश्मीर में 5 ही है, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक, यहां तो और विशेष रूप से फोर्स रहना चाहिए था, और आप एक भी फोर्स नहीं रखे हुए थे। कांग्रेस राज्य के सभी जिलों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। वहीं बीजेपी पर संविधान बदलने समेत कई विषयों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए घेर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, आज जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई वरीय नेता उस वक्त मौजूद थे। सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला गया, संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया और सीज फायर को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ आज कांग्रेस के नेताओं ने संविधान बचाओ रैली के दौरान बोला है, बीजेपी पर किस तरह हमला बोला गया, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल। आज जैसे कि जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली जो है कांग्रेस की तरफ से था, आज जो है प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी मौजूद हैं, खुद बंधु तिर्की जी यहाँ मौजूद है। आपको पता चले कि पूर्व जो बंधु तिर्की थे वो मौजूद थे, मैंने तमाम कांग्रेस के बड़े जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। और अम्बेडकर पार्क से जो है अम्बेडकर जी की माल्यार्पण करने के बाद सीधे तौर पे टाउन हॉल में वहाँ पे एक सभा हुई, जिस सभा में जो है तमाम हजारों की संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता और लोग उपस्थित थे, जिनके समक्ष जो है जमकर जो है बीजेपी पे सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जो है लगातार जो है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी ने ये नारा दिया था कि 400 के पार बहुमत की सरकार बनाने के लिए
लिए 272 की जरूरत होती है, तो आखिर बीजेपी ने क्यों 400 पार का नारा दिया था? ये साफ शब्दों में यही था कि बीजेपी जो है वो संविधान को चेंज करना चाहती थी। उसको लेकर वो जमकर जो है सभी कांग्रेस ने जमकर जो है इस पे सीधा निशाना साधा। यहाँ तक कि वित्त मंत्री राधा किशोर ने सीधे तौर पर कहा कि जिस समय पाकिस्तान पे सिंदूर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस समय पूरा देश, हम सब विपक्ष एक साथ जो है देश के साथ खड़े थे, लेकिन बिना पूछे बिना कुछ किए जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया, उसके बाद जो है भारतीय सेना को अपमानित करने की कोशिश किया, और अब घर घर जाके जो सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। और इस जो घटना घटी है पहलगाम पे, जो घटना घटी है, जो घटी है, इस सब का जिम्मेवार केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस की कमी की वजह से घटी। अगर नहीं सही तरीके से उनका इंटेलिजेंस अगर काम करता तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं घटती। और उसके बाद जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो सीज फायर किसी के कहने पे, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर क्यों किया? अब घर घर जाके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करती है बीजेपी। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस जो पदाधिकारी हैं, वित्त मंत्री हैं, सभी ने तमाम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ तक वित्त मंत्री राधा किशोर ने एक अपने संबोधन में ये भी कहा है कि जो राजनीति में जो शिष्टाचार होनी चाहिए वो शिष्टाचार बीजेपी में नजर नहीं आती। मैं खुद बीजेपी से जो है विधायक रहा, लेकिन उसमें कभी नहीं देखी इस पार्टी में। वो नहीं चाहती कि पिछड़ी जाति का, अनुसूचित जनजाति का लोगों का जो है उनका विकास हो सके, ना ही उनके विधायक जो है कुछ कर सके। वो हमेशा जो है गरीब गुरबा की दबाने की कोशिश करती है यह पार्टी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का जो संविधान बचाव रैली था उस के माध्यम से बीजेपी केंद्र सरकार पर सीधा साधा जो है निशाना। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार जब आई है राज्य में, तो हमने जो है शरणा कोड, आदिवासी के हित के लिए शरणा कोड का भी पारित किया। लेकिन उनकी जब केंद्र और राज्य में सरकार थी तो उन्होंने आदिवासी के हित के लिए भी बात उन्होंने नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही, उसको कतई कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं होने देगी। उसको लेकर जो है ये जो हर राज्य, हर जिले में जो जिस तरीके से संविधान बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके एक कड़ी था जो पलामू वासियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके। और जो जिस तरीके से बीजेपी जो है संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, ये आपकी बार जो है 2029 में उनको सीट भी और गंवानी पड़ जाएगी। तो तमाम चीजों को लेकर जो है तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, बाल मुकुंद साहब जी भी आए हुए थे, बंधु तिर्की जी भी आए हुए थे, और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, सभी ने जो है जमकर जो है बीजेपी पे निशाना साधते हुए इस तरीके की बात कही। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज पलामू में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था और इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।